नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट, जदयू से विजय चौधरी विजेंद्र यादव ने भी ली शपथ। खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक, डीएमके टीएमसी के तेवर भी दिख रहे आक्रामक। महिला आरक्षण का मायावती ने किया स्वागत, कहा दलित व ओबीसी महिलाओं को अलग से दिया जाए आरक्षण। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत पर लगी रोक, 3 हफ्ते में देना होगा जवाब। लखीमपुर बवाल, 500 से अधिक उपद्रवी, 35-40 पुलिस वाले, रात में पुलिस पर हमला, होता रहा पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी। चारधाम यात्रा में इस बार नई पहल, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए राज्यों में शुरू हुआ हेल्थ अलर्ट अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों के विस्तार में। खबर प्रयागराज से है। एमडीएम खाने के बाद 24 बच्चे हुए बीमार। एमडीएम में बांटी गई थी टमाटर सोयाबीन की तहरी। बच्चों को स्कूल में ही शुरू हुए दस्त व उल्टियां। बीमार बच्चों को सीएससी कोराव में कराया गया भर्ती। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर स्थित है विद्यालय। कोराव के प्राथमिक विद्यालय बेलहट का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बच्चों को स्कूल में ही शुरू हुए दस्त व उल्टियां। बीमार बच्चों को सीएससी कोराव में कराया गया भर्ती। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर स्थित है विद्यालय। कोराव के प्राथमिक विद्यालय बेलहट का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमडीएम खाने के बाद 24 बच्चे हुए बीमार। एमडीएम में बांटी गई थी टमाटर सोयाबीन की तहरी। बच्चों को स्कूल में ही शुरू हुए दस्त व उल्टियां। बीमार बच्चों को सीएससी कोराव में कराया गया भर्ती। अगली खबर लखनऊ से। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अफसर को दिए निर्देश, प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति की जाए। सीएस प्रवासी असंगठित श्रमिकों को दिए जाएं 5 किलो के सिलेंडर। सीएस जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जाएं एफटीएल सिलेंडर। सीएस पीएनजी गैस कनेक्शन की प्रक्रिया तेज की जाए। सीएस आपदाओं प्रभावित किसानों के लिए शिविर आयोजित हों। सीएस जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बांटी जाए क्षतिपूर्ति राशि। सीएस किसी भी जिले में नहीं होनी चाहिए अवैध शराब की बिक्री। सीएस बाकी बचे किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाए। सीएस किसानों के पंजीकरण कार्य में लाई जाए तेजी। सीएस लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसी भी जिले में नहीं होनी चाहिए अवैध शराब की बिक्री। सीएस के निर्देश। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बांटी जाए क्षतिपूर्ति राशि। सीएस किसी भी जिले में नहीं होनी चाहिए अवैध शराब की बिक्री। सीएस बाकी बचे किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाए। सीएस किसानों के पंजीकरण कार्य में लाई जाए तेजी। सीएस लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने दिए दिशा निर्देश, प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति की जाए। अंतर्राज्यीय चोर ठगी गैंग का खुलासा। एसएसपी डॉक्टर इलामारन के निर्देश पर सक्रिय हुई पुलिस। 3 महिलाओं सहित 8 शातिर आरोपी गिरफ्तार। नगर कोतवाली सर्विलांस व इंटेलिजेंस टीम की कार्रवाई। आरोपियों के कब्जे से 50,400 रुपये बरामद। एटीएम, पेन व आधार कार्ड आदि दस्तावेज भी हुए बरामद। कार का टायर पंक्चर कर बैग से उड़ाए थे लाखों रुपए। सीसीटीवी व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुआ पर्दाफाश। एसएसपी ने सफल अनावरण के लिए टीम को किया पुरस्कृत। टीम को दिया गया 25,000 रुपए का पुरस्कार। कार का टायर पंचर कर बैग से उड़ाए थे लाखों रुपए।
सीसीटीवी व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुआ पर्दाफाश। कार का टायर पंक्चर कर बैग से उड़ाए थे लाखों रुपए। सीसीटीवी व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुआ पर्दाफाश। एसएसपी ने सफल अनावरण के लिए टीम को किया पुरस्कृत। टीम को दिया गया 25,000 रुपए का पुरस्कार। अंतर्राज्यीय चोर ठगी गैंग का खुलासा। एटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर इलामारन के निर्देश पर सक्रिय हुई पुलिस। 3 महिलाओं सहित 8 शातिर आरोपी गिरफ्तार। नगर कोतवाली सर्विलांस और इंटेलिजेंस टीम की कार्रवाई। अगली खबर बलिया से है। बलिया में दिखा तेज रफ्तार का कहर, एक की मौत। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। ई रिक्शा पर जा रहे 3 लोग हुए गंभीर घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल। घायलों को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी किया गया रेफर। वाराणसी जाते समय घायल संजय कुमार की हुई मौत। इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आपको बता रहे हैं। बलिया में दिखा तेज रफ्तार का कहर, एक की मौत। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। ई रिक्शा पर जा रहे 3 लोग हुए गंभीर घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया जिला अस्पताल। ई रिक्शा पर जा रहे 3 लोग हुए गंभीर घायल। मेरे 3 भाई थे, एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पे? ये कपूरी चिरैया मोड़ पे हुआ है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग जा रहे थे काम करने के लिए। कितने लोग थे? 3 लोग थे। हमसे मतलब हमारे दोस्त थे सब। अच्छा, किस चीज से जा रहे थे लोग? ई रिक्शा से जा रहे थे। हमने कहा कि ई रिक्शा से हम छोड़ देंगे, पर दूसरे ई रिक्शा पकड़ कर चले गए हैं। अच्छा, हाँ, तो कहाँ घटना घटी? ये कपूरी चिरैया मोड़ की घटी है। ये एक्चुअली बहुत सीवियर एक्सीडेंट के मरीज थे। इन लोग का मालदेपुर के आसपास में ये लोग टेम्पो से जा रहे थे और बोलेरो से इन लोग की एक्सीडेंट हो गई। इसमें एक मरीज तो बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे, गैस्पिंग स्टेट में, तो ऑलरेडी एक्सपायर करने के स्टेट पे ही आए थे। उनका प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। और बाकी जो 2 मरीज थे उनकी भी सीरियस इंजरी थी, तो उन लोगों को यहाँ से बनारस के लिए रेफर कर दिया गया। अगली खबर एटा से है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल में लगी आग। आधा दर्जन से अधिक किसानों की फसल हुई खाक। आग लगने से किसानों में मचा हड़कंप। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। एसटी लाइन की चिंगारी से आग लगने का दावा। किसानों ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। फायर ब्रिगेड सकरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सकरौली थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा गांव का पूरा मामला। एटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से किसानों ने खड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड सकरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सकरौली थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लगी। लखनऊ से खबर है। टेढ़ी पुलिया के पास झुग्गी झोंपड़ी में भीषण आग। 2 घंटे से ज़्यादा समय बाद भी आग पर काबू नहीं। 50 से ज़्यादा झुग्गी झोंपड़ियां आग की चपेट में। कई गैस सिलेंडर ब्लास्ट। आग ने लिया विकराल रूप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बुझाने की कोशिश जारी। रेस्क्यू टीम और दमकल की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे। लखनऊ के जिलाधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं।
नुकसान बढ़ा, किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे। लखनऊ के जिलाधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ियों में भीषण आग लगी है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। आग की घटना घटित हुई है, जिसमें यहाँ पे कई झोपड़ियाँ जल गई हैं और जैसी सूचना मिली तत्काल ही लोगों को इवैक्यूएट किया गया और दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचाई गई और उनको राहत मुहैया कराई जा रही है। वर्तमान में सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह ऑपरेशन चल रहा है और इन पे नियंत्रण पा लिया गया है। आग पे आग आगे नहीं बढ़ रही है और हम लोगों ने SDRF को लगा रखा है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड लगी हुई है, हमारा जिला प्रशासन लगा हुआ है, मौके पर है और हमने सारी एम्बुलेंसेज को मौके पर बुलाया है और सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। अभी एक हताहत हमने अस्पताल भेजा है जो घायल था और बाकी अभी कोई रेस्क्यू में मिल नहीं रहा है, लेकिन हम एक जगह एकत्र करके सबकी गिनती करा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय को हमने निर्देश दिए हैं अभी तत्काल जो आसपास के कल्याण मंडप है, डिराइन बसे रहे, उनको खाली करा करके उसमें यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको रात में रहने की, भोजन की, पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। एक मेडिकल कैंप मौके पर लगाया जा रहा है। देखिए, विकास नगर क्षेत्र में काफ़ी एक बड़ी आग की घटना घटित हुई थी शाम को और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो हमारी जितनी भी इमरजेंसी रिस्पांस की जो टीम्स हैं, फायर सर्विस और मेडिकल टीम्स, पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू की टीम मौके पर आकर के बचाव कार्य प्रारंभ कर लिए। तो अभी जो फायर का जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि ठीक पीछे रिहायशी इलाका है और शहर के बीच का एरिया है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही था कि फायर को स्प्रेड को कंट्रोल कर लें। खबर बरेली से। छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अफसर उर्फ साहिल दबोचा गया। 14 अप्रैल को दर्ज हुई थी FIR। आरोपी से 315 बोर का तमंचा बरामद। एक जिंदा कारतूस भी हुआ बरामद। आरोपी ने एक तरफा प्यार किया कबूल। शहर कोतवाली के मनोरंजन सदन के पास हुई गिरफ्तारी। तो बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। एक जिंदा कारतूस भी हुआ बरामद। आरोपी ने एक तरफा प्यार किया कबूल। शहर कोतवाली के मनोरंजन सदन के पास से हुई गिरफ्तारी। छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी अफसर उर्फ साहिल दबोचा गया। उत्तर प्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में राजधानी लखनऊ में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा ग्लोबल गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मानकों पर आधारित एक विशेष क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलता आयोजन किया गया। 15 अप्रैल 2026 को शुरू हुए इस कार्यक्रम के पहले दिन मेंटरशिप सेशन का आयोजन हुआ। इस सत्र की मुख्य विशेषता केन्या से आए प्रसिद्ध मास्टर ट्रेनर डेनियल महिंदा बाहोमे की मौजूदगी रही। उन्होंने प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग और तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया। प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक जानकारी देना नहीं, बल्कि अधिकारियों को जमीनी हकीकत और व्यावहारिक अनुभवों से जोड़ना है। खबर अमेठी से है, जहां चुतरीपुर गांव में 22 वर्षीय युवती अनीता की गला रेतकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बुधवार सुबह युवती का शव घर से महज 100 मीटर दूर रहन नहर किनारे खेत में पड़ा पाया गया है। घर से महज 100 मीटर दूरी युवती का रक्त रंजित शव इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार अनीता रात को भोजन के बाद सोई थी, लेकिन
सुबह उसका शव अस्त व्यस्त कपड़ों में पड़ा पाया गया। मृतका के भाई ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई और वहीं छोटी बहन ने खुलासा किया कि अनीता फोन पर किसी से बात करती थी और बात करने वाले को कॉल न करने को कहती थी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 15/4/2026 को समय सुबह करीब 7 बजे थाना प्रभारी गौरीगंज को सूचना प्राप्त हुई कि उनके थाना क्षेत्र में स्थित चतुरीपुर गांव के खेत में एक लड़की जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट की टीम भी बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई है। परिजनों के तहरीर पर उसी गाँव का आरोपी सनोज, जिसकी पूर्व से ही उस लड़की से बातचीत होती थी, उसके विरुद्ध FIR पंजीकृत कर ली गई है। जी सर, उसका मतलब रेप करके उसको मार दिया गया है, गला रेत के। सर हम लोग गए तो उसका कपड़ा मतलब जो है उस तरह था, तो हम लोग ले गए, कपड़ा घर से डाले हैं, उसके बाद में गला रेत कर मार दिया गया है। पुलिस को जानकारी लोगों की? जी सर दिया था। पुलिस तो अभी तक कार्रवाई मतलब लाश लेके गई है। आप लोगों को क्या बताइए? हम लोगों को बताइए 3 घंटे के बाद आना। क्या चाहते हैं हम लोग? न्याय चाहते हैं। हम लोग सो रहे थे तो आपको ये आके बताया है कि तुम्हारी बहन वो खेत में पड़ी है, तो हम लोग जाने की बेहोश हो गई हैं, तो जाके देखे तो उनका ऐसा हुआ था। तो क्या लगता है आपको, कभी किसी को लड़ाई झगड़ा हुई है, कोई शंका किसी को पर किसी ने हत्या की बुला कर या उस तरीके से? नहीं, शंका तो हमें किसी से नहीं है, लेकिन अब उनके फोन में जो भी था वही मिलता। अब हमें तो कुछ बताती नहीं थी। कभी आप लोगों के बीच कोई बात विवाद हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, कल हम लोग सिलाई सीखने गए थे, तो वहाँ से आए, काफी देर तक सीखे थे। फिर वो गई भूसा लेकर आई, गोरू को कोयर दी, खाना बनाई। फिर उसके बाद 8:30 बजे मतलब सब काम हो गया था। 9 बजे तक मेरे कमरे में जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर मतलब काफी देर तक बैठी थी ऐसे। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CBO पर लगे गंभीर आरोप। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी नौकरी में डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव नाम दर्ज। आधार पैन कार्ड में नाम से यादव शब्द गायब। आधार पैन कार्ड में नाम से यादव शब्द गायब। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता रहे हैं। CBO पर लगे गंभीर आरोप। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने लिखा शिकायती पत्र। CBO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव पर बेनामी संपत्ति का आरोप। शिकायती पत्र से जिले के सरकारी अमले में मचा हड़कंप। CBO पर लगे गंभीर आरोप। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप। सरकारी नौकरी में डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव नाम दर्ज। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या पूरा मामला है? हाईकोर्ट के वकील ने शिकायती पत्र लिखा है, CBO पर गंभीर आरोप लगे हैं, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये एक बड़ी खबर हमीरपुर के विकास भवन से निकलकर सामने आई है, जहां कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट के अधिवक्ता के द्वारा प्रमुख सचिव पशुपालन और उनके साथ ही बांदा आयुक्त से लेकर जनपदीय स्तर पर सभी अधिकारियों को एक शिकायती पत्र सौंपा गया, जिसमें उन्होंने वर्तमान हमीरपुर CBO के पद पे तैनात भूपेंद्र सिंह यादव कहे या भूपेंद्र यादव, उनके खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए हैं, जिनमें से एक ये भी आरोप है कि जो शासकीय जो दस्तावेज है उन पर उनका जो नाम अंकित किया गया है वो भूपेंद्र सिंह यादव है, लेकिन जो उनके पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उन पर भूपेंद्र यादव है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है। साथ ही जो शिकायत करता है वो
उन्होंने आगे भी कई आरोप लगाते हुए बताया है कि एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी भी है ये, जो शायद अपने दूसरे नाम से संचालित करते हैं, और तमाम बड़े संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं हमीरपुर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है, हर तरफ सनसनी फैल गई है। इसके बाद कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसके ऊपर भी सवालिया निशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब इनकी नियुक्ति हुई, इन्हें पदभार सौंपा गया, जो सरकारी दस्तावेज थे और जो पर्सनल दस्तावेज उनके थे, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, क्या इनको मैच नहीं किया गया, एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। वहीं एक सवाल ये भी इस वक्त निकल के आ रहा है, क्या ये वही इंसान है जिनके नाम पर जो पद था वो इनको सौंपा गया? क्या भूपेंद्र सिंह यादव के नाम पर नियुक्ति जारी हुई थी? तो क्या ये वही भूपेंद्र सिंह यादव है या ये भूपेंद्र सिंह है? ये यादव नाम शब्द गायब बताया गया है, या जैसे आपने बताया? जी बिल्कुल, इनके नाम से अभी यादव शब्द जो है सर वो गायब हो चुका है। आपको बताते चले कि फिलहाल जो पैन कार्ड है और इनका आधार कार्ड है उसमें से यादव गायब है, लेकिन जो सरकारी दस्तावेज है उन पर भूपेंद्र सिंह यादव पूरा नाम अंकित किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी गड़बड़ी को दर्शाता है। और वहीं अगर बात करें रियल एस्टेट कारोबार की, तो इनके ऊपर एक ये भी आरोप लगाया गया शिकायतकर्ता के द्वारा कि कानपुर जिले में एक बड़े पैमाने में रियल एस्टेट का जो व्यापार है वो भी इनके नाम पर अंकित है। जी सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो सीबीओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव पर बेनामी संपत्ति का आरोप लगे हैं, तमाम कई आरोप लगे हैं। अगली खबर, हसनगंज बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में राम नरेश यादव को अध्यक्ष, सलील कुमार त्रिपाठी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आलोक कुमार रावत को संयुक्त मंत्री प्रशासन तथा ज्ञानेंद्र सिंह को कोषाध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किया गया। बुधवार सुबह 10 बजे वार भवन में शुरू हुए मतदान 3 बजे तक चले। मतगणना लगभग आधे घंटे में पूरी हो गई, जिसके बाद चुनाव अधिकारी कौशल पांडे और श्याम किशोर शुक्ला ने परिणाम घोषित किए। अध्यक्ष पद पर राम नरेश यादव ने प्रतिद्वंदी दाताराम शुक्ला को 104 मत प्राप्त कर 37 मतों से करारी शिकस्त दी, जिसमें 3 अवैध मत भी पाए गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सलील कुमार त्रिपाठी ने 154 मत हासिल कर अब्दुल लतीफ उस्मानी 134 मत को पछाड़ा। आज बार संघ एसोसिएशन हसनगंज का वार्षिक चुनाव 2027 मतदान एवं मतगणना, जिसमें से राम नरेश यादव एडवोकेट अध्यक्ष पद पर निर्वाचित, वोट का अंतर 37 वोट से निर्वाचित घोषित किए गए। सलील कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव जीते। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अब्दुल लतीफ उस्मानी एडवोकेट को 134 वोट के अंतर से हराया। हम यही कहना चाहते हैं कि तहसील कंपाउंड में जो भी कार्य हमारे द्वारा किए गए, उनके अलावा जो छूटे हैं उनका पूरी तरीके से पालन करें और उनका विकास करें, और कोई भी काम जातिवाद या किसी पार्टीवाद के उसमें न करें, बाकायदा अपने अधिवक्ता हित में कार्य करें, जिससे अधिवक्ताओं का हित हो और अधिवक्ताओं की ही जीत हो। अधिवक्ताओं के लिए जो संभव होगा वो कार्य करेंगे, सबको साथ लेके सबका विकास करेंगे। और जो नई कार्यकारिणी के लिए प्रोत्साहन करेंगे, उसको विकास के कार्य में जुटाएंगे, सबके साथ एकता के साथ सहयोग के साथ सबके आगे बढ़ाएंगे सब। खबर सुल्तानपुर से, जहां नशीले पदार्थों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत एसटीएफ लखनऊ और सुल्तानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए बुधवार को हाईवे पर घेराबंदी कर एक ट्रक से 15 कुंटल 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई है। पकड़ा गया गांजा 50 बोरियों में भरकर 14 टायरा ट्रक के जरिए तस्करी किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से गांजा तस्कर मुजफ्फरनगर निवासी नासिर और लखनऊ निवासी आर्या को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई है। सीओ सिटी सौरभ सामंत ने बताया कि सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे स्थित
रबनिया पूर्व गांव के पास आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बरामदगी की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा गया है। ये पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कल दिनांक 14/4/2026 को थाना कुड़वार के अंतर्गत रवनिया पूरब गांव है, वहां से सुल्तानपुर से लखनऊ जाने वाले हाईवे पर एसओजी की टीम, एसटीएफ की टीम और थाना कुड़वार और थाना मधुआ कला की ज्वाइंट टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका विवरण है नासिर पुत्र स्वर्गीय अली हसन, निवासी ग्राम सिखरेड़ा, थाना सिखरेड़ा, जनपद मुजफ्फरनगर, उम्र लगभग 40 वर्ष है। एवं दूसरा अभियुक्त है वर्ष आर्या पुत्र स्वर्गीय जय नारायण, निवासी मोहन रोड, थाना फुहारा फतेहगंज, लखनऊ, उम्र 23 वर्ष। और इन लोग के कब्जे से अवैध गांजा 15 कुंटल 20 किलोग्राम बरामद किया गया है, जो कि लगभग 50 बोरियों में था। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे देश की बात। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है देश की बात में। बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर में इस समय भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तेज धूप और गर्म हवा के चलते जहां आम जनजीवन प्रभावित है, वहीं जीव जंतु भी इस तपिश से परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल तापमान में किसी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की जरूरत है। फिलहाल कानपुर की गर्मी का सितम जारी है और राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। देखिए, अब जिस तरह से जो हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सशक्त आ रहे थे, अब वो सशक्त नहीं आ रहे हैं। उनका असर कानपुर मंडल सहित गंगा के मैदानी भागों में बिल्कुल समाप्त हो गया है। लेकिन अभी जो पहाड़ों से होके थोड़ी ठंडक लेके जो हवाएं आ रही हैं, उनकी वजह से अभी थोड़ी शाम सुबह थोड़ी राहत रहेगी। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में तापमानों की बढ़ोतरी होनी है और तापमान अगले 2 दिन में कानपुर मंडल में और उत्तर भारत के कई प्रदेशों और जिलों में 40 का तापमान छूने की पूरी संभावना है। आम जनमानस और जीव जंतु हो रहे परेशान। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही, जिससे जीव जंतु से लेकर आम जनमानस हो रहे परेशान। रात में ही उमस गर्मी होती है और दिन में भी तापमान बढ़ जाता है। वही डॉक्टर SN पांडे ने बताया, अगर घर से आप बाहर निकलते तो पहन ओढ़ कर कैसे से निकले, छाता और अंगोछा और पानी का सेवन लगातार करते रहे और भरपेट खाना खाते रहे और साथ ही पानी का भी सेवन करते रहे। फालतू घर से बाहर ना निकले। अगर घर से तब भी बाहर निकलते हैं तो पहन ओढ़कर अपने आपको धूप से बचाए। अगर डॉक्टर की सलाह लेता है तो डॉक्टर ने भी कहा है खाना पौष्टिक समय से खाना लेना चाहिए, टाइम पे लेना चाहिए और पानी का सेवन हमेशा करना चाहिए। फालतू ही तथा घर से बाहर ना निकले। अभी 2 से 4 दिन तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। मैं शाहनवाज खान के न्यूज़ इंडिया के लिए कानपुर। कानपुर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में बीते 11 अप्रैल को 7 चांदी के मुकुट चोरी हो गए थे। इसके बाद मीडिया में खबर चलने के बाद मंदिर आने वाले एक भक्त को इस खबर से बड़ी आहत हुई। इसके बाद भक्त आलोक मिश्रा और उनकी पत्नी ने मंदिर के ट्रस्ट से बात करके चोरी गए 7 चांदी के मुकुट को दान करने की इच्छा जताई। इसके बाद मंदिर के ट्रस्टी सुधीर गुप्ता ने उन्हें मुकुट चढ़ाने के लिए बुलाया और गणेश मंदिर में पूजा के बाद सभी गणेश प्रतिमाओं को चांदी के मुकुट बनवाए गए। मीडिया से बात करते हुए लेना मिश्रा ने कहा कि मीडिया में खबर सुनने के बाद उनको बड़ा दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने मंदिर में मुकुट चढ़ाने की इच्छा जताई। वहीं मंदिर के ट्रस्ट व सर्वाकार सुधीर गुप्ता ने कहा कि मंदिर में आने वाले भक्त आलोक मिश्रा उनकी पत्नी ने मंदिर से संपर्क किया और मुकुट चढ़ाने की इच्छा धारी। इसके बाद मंदिर में उन्हें मुकुट चढ़ाने के लिए आज बुलाया और पूजा के बाद भगवान को मुकुट पहना दिए गए।
खबर कानपुर से है, जहां महकमे की लापरवाही से 48 पुलिसकर्मियों को नियम विरुद्ध अतिरिक्त वेतन दिए जाने पर कार्रवाई किए जाने का मामला सामने आया है। मामला उजागर होने पर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल राजपत्रित कर्मचारियों को मिलने वाले 1 माह के अतिरिक्त वेतन मामले में गड़बड़ी पाया गया कि लंबी छुट्टी पर गए 48 पुलिसकर्मियों को भी नियम विरुद्ध अतिरिक्त वेतन जारी किया गया। मामला सामने आते ही तत्कालिक कार्रवाई के तहत दिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली भी कर ली गई है। इसके अलावा 1 कांस्टेबल, 1 हेड कांस्टेबल और 2 एएसआई को निलंबित भी कर दिया गया है। देखिए, ये चूँकि पुलिस विभाग में एक जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं उनके लिए जो नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं उनके लिए 1 महीने अतिरिक्त जो अवकाश है वह अब 1 महीने का अतिरिक्त जो वेतन है वो दिया जाता है। इस प्रकरण में जो कुछ कर्मचारी जो लंबी छुट्टी पर गए थे, जो निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार जो ईएल या अन्य जो परिस्थितियां हैं उनमें जो लोग साल में जो छुट्टी पर जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं, उनको ये जो अतिरिक्त 1 माह का वेतन है वो नहीं मिलना चाहिए। तो संबंधित कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लगभग 50 कर्मचारियों का जो ये अतिरिक्त 1 माह का वेतन है वो उन्हें दे दिया गया था, जिसकी कटौती नियमानुसार कर ली गई है। यूपी की राजनीति में आज एक बयान भूचाल के रूप में वायरल हो रहा है। हरदोई के गोपामुख विधानसभा से विधायक श्याम प्रकाश ने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी मारे हुए को भगवान नहीं मानता, किसी पत्थर के आके सर रगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। उसी बयान पर कन्नौज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक नारायण मिश्रा ने पलटवार करते हुए इस बयान को सनातन विरोधी बता दिया है। उन्होंने कहा कि ये बयान अयोध्या में भगवान राम का अपमान किया है। राजनीति में उल्टे सीधे बयान ही अपनी राजनीति चमकाने का सही तरीका होता है। ऐसा ही एक बयान अभी गलियारों में आया है, जो राजनीतिक गलियारों में जिसने हड़कंप मचा के मान के आगे सर पीटने से कुछ नहीं होगा। कुछ और भी उन्होंने नाम लिए हैं। एक कार्यक्रम था वहां पर चल रहा था जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कार्यक्रम था। उसी दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस कन्नौज के एक वरिष्ठ नेता विवेक नारायण जी हैं। उनसे ही बात करते हैं कि वो इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये विधायक जी ने जो बयान दिया है तो हो सकता है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला हो, तो इसलिए उन्होंने बयान दिया हो, क्योंकि इनके यहाँ तो इस तरह के बयान देने वालों को इनाम मिलता है ना। ये चाहे वो निशिकांत दुबे हों, चाहे इलेक्टेड लोग हों, तो इनको तो इसलिए शायद दिया हो। या हो सकता है 27 के चुनाव आ रहे हैं तो टिकट हमारी बनी रहे, महफूज बनी रहे, इसलिए बयान दिया हो। बाकी तो आप देखिए, ये बयान तो एक बहुत बड़ा सनातन धर्म के खिलाफ बयान है। ये तो ये सिर्फ सत्ता के लिए काम करने वाले हैं, ना ये हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, किसी के नहीं हैं। ये केवल कुर्सी वाले लोग हैं। साथ कन्नौज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक नारायण जी, जिन्होंने बोला है कि सनातन विरोधी ये बयान है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमित मिश्रा, के न्यूज़। उत्तर प्रदेश ने सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में आयोजित एआई फॉर ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता इसके प्रति लोगों का अभूतपूर्व उत्साह रहा। एआई फॉर ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत रिकॉर्ड 7,64,187 ऑनलाइन पंजीकरण हुए, जो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ डिजिटल साक्षरता और एआई के प्रति जागरूक करने का यह पहला वैश्विक प्रयास है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सांसद मुकेश राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री मोनिका यादव, विधायक भोजपुर नागेंद्र सिंह राठौर, विधायक अमृतपुर सुशील साक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचंद्र
वर्मा, डीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार द्विवेदी, सीडीओ बीके गौड़, डीडीओ श्याम कुमार तिवारी और बीएसए विश्वनाथ प्रताप सिंह की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ। बीएसए ने बताया कि जिले में 106 ईसीसीई एजुकेटर, 8 जिला परियोजना कार्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र, कार्मिक 14 तकनीकी अनुदेशक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के 21 कार्मिकों सहित कुल 149 चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना सहित अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया। डीएम ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित किया। रामपुर में चलती ट्रेन में दिन दहाड़े सनसनीखेज लूट, बदमाशों ने गन पॉइंट पर 7 लाख रुपए लूटे और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस वारदात से यूपी और उत्तराखंड की रेलवे पुलिस में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पीड़ितों से पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही आसपास के जंगलों में कोबिंग ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका। इस दौरान असिस्टेंट कमांडेंट मोहम्मद सारिफ खान भी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने टीम के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया। क्या हुआ सर? हमारे 2 लड़के रुद्रपुर से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पे बैठे, जो बिलासपुर पहुंचने से पहले उनके साथ लूटपाट होगी और मारपीट भी हुई और गोली भी चली और पैसे लूट के ले गए। कितने पैसे ले गए? दोनों लड़के के पास थे 7 लाख। बदमाश कितने थे? 3। कहाँ की घटना है ये? ये अभी यहाँ पर अपने बिलासपुर से थोड़ी पीछे की। अच्छा, जो जिनसे मारपीट हुई उनके क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मंडल, जाफरपुर, रुद्रपुर और दूसरा भी रुद्रपुर का ही है। क्या कारोबार? दूसरे वालों क्या नाम है? साहब से। वो कहाँ के? रुद्रपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बीती रात भीषण आग ने 2 मुर्गी फार्मों को अपनी चपेट में ले लिया। कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा इलाके में स्थित इन फार्मों में लगी आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। इस हादसे में 4000 से अधिक मुर्गियों और चूजों की जलकर मौत हो गई, जिससे संचालक को लाखों रुपए का भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। मिली जानकारी के अनुसार आग लगने की प्रारंभिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। बिजली के तारों में हुई घर्षण से निकली चिंगारी ने मुर्गी फार्म में छप्पर और भीतर रखे चारे को तुरंत पकड़ लिया। भीषण गर्मी और हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास ही स्थित दूसरे मुर्गी फार्म को भी अपनी चपेट में ले लिया। खबर संभल से, जहां इंडिया फ्रोजन फूड्स मीट फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा 2 पशु सप्लायरों को 5 दिनों तक बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि चिमियावली स्थित फैक्ट्री के कर्मचारियों ने उन्हें अगवा कर घर में कैद रखा और बेरहमी से मारपीट की। बताया गया है कि व्यापारियों पर 45 लाख रुपए के बकाये का दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर दोनों व्यापारियों को मुक्त कराया। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गहनता से जांच शुरू कर दी है। थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद। जी सर, हमारा भाई मतलब व्यापार करता था, बिजली भैंस उस लाता था, तो यह इंडियन फैक्ट्री में संभल में
संभल में लाता था। अब हमारे भाई का कुछ हिसाब निकल लिया, हिसाब जुड़वाने के लिए आया तो उसको ये घर लिया है। घर लाने के बाद में फिर बाद में हमें फ़ोन कर रहे हैं कि 45 लाख रुपए लेकर आओ, 50 लाख रुपए लेकर आओ। सर हमारा इतना मौका है नहीं, ये समझ लो 8 तारीख से उनको बंदी बना के रखा है। और हमारे भाइयों की हालत देखो क्या हालत हो रही है। मैं पप्पू हाजी का भाई हूँ और ये सद्दाम भाई के भाई हैं। खबर सुल्तानपुर से, जहां शहर के प्रयागराज रोड गणपत साय के सामने सीतानगर गली स्थित एक मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे मौके पर बड़ी मात्रा में रखी विद्युत केबल सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। लोगों ने टुल्लू, सबमर्सिबल व जेट पंप चालू कर आग काबू करने के प्रयास शुरू किए। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड और को सूचना दी, जबकि सूचना पाकर क्षेत्रीय सभासद गिरीश मिश्रा मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आगरा के सिकंदरा स्थित भगवान परशुराम चौक पर हुई उपद्रव की घटना को लेकर फिरोजाबाद के ब्राह्मण समाज में भी रोष व्याप्त है। फिरोजाबाद ब्राह्मण महासभा शोभा यात्रा समिति के बैनर तले आज समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। महासभा के अध्यक्ष सुनील वशिष्ठ ने बताया कि 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के पावन अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने सिकंदरा में स्थित भगवान परशुराम चौक पर उपद्रव किया। आरोप है कि इस दौरान की गई अमर्यादित हरकतों से ब्राह्मण समाज की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाई गई है। आज हमने राष्ट्रपति महोदय जी नाम ज्ञापन दिया है। हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी के चौक पर जिस तरह मचाया गया है उपद्रवियों ने, ये बहुत गलत कार्य किया है। जयंती बाबा साहब की सब लोग मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे भगवान जी परशुराम जी के चौक पर जाकर इस तरह जूते चप्पल पहनकर जो बदतमीजी की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी घोर निंदा करते हैं हम। अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमने जो आगरा में सिकंदरा पर जो परशुराम चौक था, उस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जूते पहन के गए तथा उल्टी सीधी बातें की, झंडे भी लगाए। उस उपलक्ष्य में माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि जो गलती जिन्होंने की है उन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मथुरा में हाल ही में हुए नाव हादसे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों में ढिलाई का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मथुरा नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। नगर निगम कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने सीधे तौर पर निगम प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यमुना में नावों के संचालन को लेकर कोई ठोस गाइडलाइन और सुरक्षा मानक लागू नहीं किए गए थे। यदि प्रशासन ने समय रहते लाइफ जैकेट और नाविकों के लिए कड़े नियम बनाए होते तो यह हादसा टाला जा सकता था। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल में 14 अप्रैल को ही शादी का बवाल अब सामने आया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो आज सामने आया, जिसमें खाना खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदलता नजर आ रहा है। शादी के दौरान मामूली कहासुनी ने अचानक तूल पकड़ लिया और लड़का लड़की पर सामने सामने आ गए। कुछ ही देर में दोनों तरफ से जमकर लात घूसे चलने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा बैंक्वेट हॉल रणभूमि में तब्दील हो गया। हंगामे और मारपीट के बीच दूल्हे और उसके दोस्तों को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। मौके पर अफरा तफरी की और चीख पुकार का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि पूरी घटना बैंक्वेट हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो अब सामने आने के बाद तेजी से वायरल हो रहा है।
फिलहाल मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। बलिया में पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति द्वारा अपूर्वा नर्सिंग होम के दोषी डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर चल रहे आंदोलन के क्रम में आज छात्र युवाओं द्वारा शहर के टीडी कॉलेज के पास भिक्षा मांगकर जूता पॉलिश किया गया, जिसमें पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह भी इस कार्यक्रम के दौरान जूता पॉलिश कराते नजर आए। वहीं रमेश गिरी छात्र नेता ने कहा कि कल भिक्षाटन किया गया है और आज बूट पॉलिश किया गया और इससे एकत्रित हुए धन को अधिकारियों और जनपद के मंत्री सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधियों को दिया जाएगा, क्योंकि पैसे और पावर के दम पर ही अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जब तक दोषी डॉक्टरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक समिति द्वारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। जैसा कि अपूर्वा नर्सिंग डॉक्टरों द्वारा बहन अमीषा की हत्या और गिरफ्तारी अभी तक प्रशासन हुआ है, उस उपलक्ष्य में कहीं ऐसा कि पुलिस प्रशासन घूस दबाव में नहीं। हम छात्र नेता छात्र संघर्ष समिति के माध्यम से झुन्नू चाचा के दिशा निर्देशन में हम लोग भिक्षा मांग रहे हैं ताकि हम भी लोग घूस दे सकें। कानपुर शहर के मोती झील परिसर में आज उस समय अफरा तफरी की स्थिति बन गई जब प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन फार्म लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बावजूद सुबह से ही HDFC बैंक के काउंटर पर लगी लंबी कतारें देखने को मिली। भीड़ और अव्यवस्था की सूचना मिलते ही महापौर प्रमिला पांडे तत्काल मोती झील पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर लोगों को भीषण गर्मी में परेशान होता देख महापौर का पारा चढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए। भीड़ को देखते हुए महापौर ने तत्काल HDFC बैंक और KDA के अधिकारियों को काउंटरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। कानपुर शहर में अवैध कब्जेदारों और भूमाफियाओं के खिलाफ कानपुर प्रकाश प्राधिकरण का हंटर एक बार फिर चला है। KDA के टीम ने आज सनीगवां गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त कराया है। KDA के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि सनीगवां गांव में तालाब के लिए सुरक्षित भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया है। जांच के बाद जोन 4 की प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर धावा बोला। KDA ने करीब 0.051 हेक्टेयर जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराया है। खबर कानपुर से, जहां MSSC की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी कांस्टेबल को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता के अनुसार ट्रेन में हुई मुलाकात के दौरान आरोपी ने स्वयं को यूपी पुलिस का कांस्टेबल बताया था और भरोसा जीतकर उससे उसका मोबाइल नंबर ले लिया था। बाद में नौकरी दिलाने सहित शादी करने की भरोसा दिलाकर 22 फरवरी को मिलने के बाद लिए बुलाकर जबरन दुष्कर्म किया, साथ ही चुपके से अश्लील वीडियो बना लिया और विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शोषण करता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। देखिए, हमारे पास एक युवती द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक ट्रेनी आरक्षी जो कानपुर नगर में ही ट्रेनिंग कर रहा है, उसके द्वारा शादी का झांसा और नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो प्रार्थना पत्र पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करी गई है और इसी के संबंध में आगे विवेचना करी जा रही है और वो ट्रेनी आरक्षी को गिरफ्तारी भी कर ली गई है और वो उसको जेल भेज दिया गया है। वाराणसी पूर्वांचल की सियासत और अपराध जगत से जुड़े बहुचर्चित टकसाल सिनेमा शूट आउट मामले बुधवार को वाराणसी की विशेष MP MLA कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में विधायक अभय सिंह, MLC विनीत सिंह सहित कुल 7 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि
अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा, जिसके चलते सभी आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है। फैसले से पहले ही गोसाईगंज विधायक अभय सिंह अपने समर्थकों के साथ कचहरी पहुंच गए थे। अदालत परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जैसे ही निर्णय आया, समर्थकों में राहत की लहर दौड़ गई। कराएंगे कि जिन्होंने मेरे खिलाफ किस तरीके से साजिश रची। अभय जी एक टेक्निकल सवाल, आज कोर्ट ने बरी किया है, यही तथ्य हाई कोर्ट में भी काम आएंगे क्या? ये तो जजमेंट जब हम पढ़ लेंगे, देखेंगे, उस पर टिप्पणी तब किया सकता है, उसके पहले नहीं किया। क्या कुछ कोर्ट ने प्राथमिक तौर पे कहा, किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपको बरी संदेह का लाभ दिया गया? ये कुछ अब वो तथ्य जब न्यायालय का आदेश पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग कितने लोग थे जो दोषमुक्त हुए हैं? हमारे साथ इस केस में 5 लोगों को और मुलजिम बनाया गया। खबर कानपुर से, जहां देर शाम सीबीएसई के हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही छात्र छात्राओं में रिजल्ट जानने की उत्सुकता दिखाई दी। शहर के मेनावती मार्ग स्थित डीपीएस स्कूल की छात्रा अंबिका अग्रवाल ने बोर्ड परीक्षा में 99.8% अंक हासिल करते हुए शहर का नाम रोशन किया है। सोशल मीडिया से दूर रहने वाली अंबिका ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। बताया कि परिवार के सहयोग और प्रोत्साहन से पढ़ाई पर पूरा फोकस करने से परीक्षा परिणाम प्राप्त करने में सफलता मिली है। अंबिका को मिली उपलब्धि से परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। अंबिका की सफलता अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। वहीं दिव्यांग कोले भारद्वाज ने 81.8% अंक हासिल कर दिव्यांग छात्रों के लिए मिसाल कायम की है। देखिए, एक को छोड़ दिया, माँ बाप, माता पिता, देखिए सबका बराबर का योगदान होता है। बच्चा खुद पढ़ता है, मेहनत करता है, यहाँ हम लोग पढ़ाई सकते हैं, और टीचर का योगदान है क्योंकि वो गाइड करता है टीचर। फिर बच्चा खुद अगर नहीं मेधावी है, खुद उसके अंदर आग नहीं है, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है, और स्कूल एक एटमॉस्फेयर देता है। तो मैं समझता हूँ सब मिलकर एक अच्छा बच्चा बनता है। 99.8 ऑल इंडिया टॉपर की श्रेणी में आ गई हो, अब आगे क्या कुछ करना है? आगे मेरा भी एम तो आईआईटी है। आईआईटी से सीएस ब्रांच में इंजीनियरिंग करना फ्रॉम आईआईटी कानपुर, एंड देन आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज। हाँ जी। तो ये इसका क्रेडिट किसको दोगे? मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स को, सारे टीचर्स को, स्कूल को, एंड माय सपोर्टिव फैमिली, सपोर्टिव फ्रेंड्स, एंड माय मेंटर्स अभय सर एंड शरद सर फॉर गाइडिंग मी थ्रू आउट दिस जर्नी। मेरे तो वैसे 83% मार्क्स आए हैं। कैसा लग रहा है? जी, आज मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा कि मैं आई कैन नॉट रियली एक्सप्रेस, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि भाई मैं बता नहीं सकती कि आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका क्रेडिट किसको दोगे? जी, मैं सबसे पहले क्रेडिट माय फर्स्ट क्लास टीचर, मैं जब से मैं 3rd से आया हूँ तब से मेरी पहली क्लास टीचर अनंता मैम, फिर जब मैं 9th में मतलब धीरे धीरे पहुँचा, मतलब ओवरऑल सभी टीचर्स को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, लेकिन सबसे वेरी बिग एंड मोस्ट क्रेडिट गोज़ टू विधि मैम, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। फिलहाल देश की बात में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।